उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर जारी किया गया अलर्ट। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को दिए खास निर्देश। यूपी में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से होगा पालन। प्रभावित देशों से लौटे लोगों की एयरपोर्ट पर ही की जाएगी जांच। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार भी अलर्ट। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई आपात बैठक। कोरोना को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम केजरीवाल। बैठक में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में भी कोरोना को लेकर आज बैठक। दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम शिंदे। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस शाम को करेंगे मीटिंग। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट। डिप्टी सीएम बोले केंद्र के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बनाएंगे। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने स्वास्थ्य विभाग को किया अलर्ट। ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा। विदेश से गुजरात आने वाले यात्रियों की होगी जांच। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया। कोरोना को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने भी की समीक्षा। अधिकारियों को कमेटी बनाकर हालात पर नजर रखने को कहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले भारत का कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। कोरोना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आदेश। केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देशों का राज्य में हो पालन। कोरोना के खतरे को देखते हुए केरल सरकार अलर्ट। सीएम ने कहा कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाएं। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने गाइडलाइंस जारी की। मरीजों के दाखिले के दौरान कोविड टेस्ट जरूरी। कर्नाटक सरकार ने कहा एयरपोर्ट पर मिलने वाले पॉजिटिव केसेस की अलग जांच के लिए भेजेंगे। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को भी बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट, अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना, पूरे हालात पर है नजर। विदेश से आने वाले सभी लोगों की होगी रैंडम सैंपलिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश। भारत में जुलाई और सितंबर में ही मिले थे चीनी वेरिएंट BF7 के केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। अब तक 4 मरीजों में हुई है पुष्टि। गुजरात में अमेरिका से आई एक महिला समेत 2 मरीजों में मिले थे BF7 वेरिएंट के लक्षण। ओडिशा में भी एक मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुजरात के दोनों मरीजों के रिकवर होने की दी जानकारी। NRI महिला के संपर्क में आए 2 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल की नसीहत, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं, बढ़ाई जा रही है कोरोना की टेस्टिंग। डॉक्टर VK पॉल ने कहा अभी 27 से 28% लोगों ने ही ली प्रिकॉशन डोज। सीनियर सिटीजन जल्द से जल्द लें प्रिकॉशन डोज। एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कोविड के नए वेरिएंट्स से अलर्ट रहने की जरूरत है। मुंबई में कोविड-19 के 8 मामले दर्ज किए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर कोरोना को लेकर उठाए सवाल। कहा स्वास्थ्य मंत्री को जुलाई और सितंबर में मिले वेरिएंट का ब्यौरा देना चाहिए था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा मिलेट लंच समेत त्रिपुरा और गुजरात की रैली में पीएम मोदी ने भी नहीं पहना था मास्क। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की मांग, चीन से आने वाली फ्लाइट्स को सरकार बंद करे। चीन में कोविड के बूस्टर डोज को लेकर टीकाकरण अभियान तेज। चीनी विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। चीन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने किया आगाह, चीन में तेजी से म्यूटेट कर रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। चीन में बढ़ते कोरोना केस को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जताई चिंता। वैक्सीनेशन बढ़ाने की दी सलाह। स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी, भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भारत जोड़ो यात्रा में कई लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान के 3 सांसदों ने लिखा था पत्र। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने राहुल को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कहा। राहुल के गले मिले थे हिमाचल के मुख्यमंत्री। कांग्रेस के दावे पर बोले अनुराग ठाकुर, क्या एक परिवार प्रोटोकॉल से ऊपर? सभी को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर कांग्रेस का जवाब। कहा भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है मोदी सरकार। मांडविया की चिट्ठी पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। यात्रा को खराब करने की साजिश। राहुल की यात्रा से घबराई बीजेपी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी ने यह नया तरीका खोजा है। राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को गले लगाया। पायलट ने राहुल का शुक्रिया किया। बीएमसी चुनाव के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस 28 दिसंबर को बड़ी रैली करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी होंगे शामिल। लखनऊ में आज कांग्रेस मुख्यालय में होगी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक। सीनियर नेता सलमान खुर्शीद करेंगे अध्यक्षता। तेलंगाना में कांग्रेस का संकट सुलझाने के लिए हैदराबाद पहुंचे दिग्विजय सिंह आज असंतुष्ट नेताओं से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र विधानमंडल शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। आज भी सीएम शिंदे के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर MVA विधायकों का प्रदर्शन। विधायकों ने सीएम शिंदे के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सीएम के इस्तीफे की मांग की। नागपुर में हिंदू जन जागृति समिति ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग की। विशाल मोर्चा निकालकर प्रदर्शन किया। मोर्चे में हिंदू संगठन के करीब 16 संगठन शामिल हुए। मांग मनवाने के लिए आवाज उठाई गई। बिहार में AIMIM पैर पसारने की तैयारी में जुटी। पटना में AIMIM की तरफ से मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने पूरे LAC पर खास गरुड़ फोर्स को तैनात कर दिया। LAC पर रखेगी निगाह। भारतीय वायुसेना ने चीनी घुसपैठ रोकने के लिए खाइयां और कृत्रिम सीमाएं बनाई। सेना ने सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई।
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा आज बिहार के दौरे पर जाएंगे। 20 जनवरी तक बोधगया में रहेंगे। शिक्षण शिविर का भी होगा आयोजन। ड्रग्स को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, नशे से पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, हमारी सरकार ड्रग्स